नमस्कार दोस्तों, अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी है या डीएलएड प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं और एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, पीएनपी ने 31 जुलाई को डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जारी किया है। सेकेंड सेमेस्टर में तकरीबन 64,500 अभ्यर्थियों को बैक का सामना करना पड़ा है, वहीं फोर्थ सेमेस्टर में 73,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों की जो है वो इस बार बैक लगी है। तो इसी को लेकर के कल आपके डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रजत सिंह और उनके साथ कुछ मेरे जानने वाले भी जो अभ्यर्थी हैं वो पीएनपी गए हुए थे और उन्होंने पीएनपी में कुछ मुख्य विषयों पर स्पष्ट रूप से जो है वो यहां पर वार्ता करी है। पहली वार्ता यह है कि आपका स्पेशल बैक पेपर जो है वो उसकी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी है, ये आपका कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, अगर कराया जाएगा तो कब कराया जाएगा, किस तरह से स्क्रूटनी पर काम होना है, किन स्टूडेंट्स के इस बार नंबर बढ़ेंगे। आरटीआई का ऑप्शन भी इस बार आपके पास अवेलेबल है। आरटीआई से आपको जो है क्या फायदा मिलेगा, डीएलएड एग्जाम जो है वो कब तक होगा, डीएलएड में एग्जाम में थोड़ी सी देरी होगी, उसके पीछे वजह क्या है, कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक सटीक अपडेट, फ्री क्लासेज और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो एक एक करके जो है हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात निकल करके आती है कि पीएनपी से क्या अपडेट है। तो कुछ लफड़ा जो है आपको पता है बांदा डाइट से निकल करके आया था कि वहां से स्टूडेंट्स को जो है वो आंतरिक मूल्यांकन में अच्छे अंक नहीं दिए गए थे, तो वो मामला भी अब सुलटा लिया गया है और इन स्टूडेंट्स के नंबर जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे। तो पहली तो ये अच्छी खबर है। अगर दूसरी हम लोग बात करेंगे कि नंबर किन के बढ़ेंगे और इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस बार आपको पता है शिक्षक भर्ती आनी है, इसलिए मामला गरमाया हुआ है और बहुत से अभ्यर्थी जो जेन्युइन लिख करके आए थे, यानी जो 17-18 नंबर का पेपर में लिख करके आए थे, उनके भी 6 से 7 नंबर रह गए। बहुत सारे कमेंट हमारे पास भी पड़े हुए हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इन स्टूडेंट्स की कॉपी अच्छे से चेक करने के लिए इन्होंने वार्ता करी है। तो पीएनपी से यह स्पष्ट किया गया है कि आप स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो अच्छे से फिल करवा दें। अच्छे से हमारा फिल करवाने का क्या मतलब है, जैसे पिछले सेमेस्टर में अगर आप बात करोगे, जब स्क्रूटनी के फॉर्म फिल किए गए थे तो 1,20,000 अभ्यर्थियों की बैक लगी थी और स्क्रूटनी का फॉर्म फिल गया था केवल 40,000। जबकि हर बच्चा अपना स्क्रूटनी का फॉर्म जो है वो फिल करवाता है, तो आपको स्क्रूटनी का फॉर्म सही से फिल करवाना है। जब स्क्रूटनी का फॉर्म आपका फिल होगा तो एक आपको 200 रुपए की रिसिप्ट कॉलेज से मिलेगी, वो आपको जरूर ले लेनी है और नामावली सूची में अपना नाम जरूर देख लेना है। अगर ये दो चीजें हैं तो आपका फॉर्म भरा गया है, वरना आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। जब आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भरा जाएगा तभी इस बार आपकी स्क्रूटनी में कॉपी की रीचेकिंग होगी और इस बार बहुत अच्छे से कॉपी की रीचेकिंग हो रही है। तो नंबर जो है वो किसके बढ़ेंगे, जैसे मान लो आप पेपर में 17 मार्क्स का करके आए हो और आपको नंबर कितने मिले हैं 10, तो आपके यहां पर 15, 16, 17 नंबर हो जाएंगे। लेकिन मान लो आप पेपर में करके ही 10 नंबर का आए हो, तो भैया आप स्क्रूटनी डालो चाहे कुछ करो, इसमें नंबर आपके जो है वो यहां पर नहीं बढ़ने वाले हैं। तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है और आपने कितने अंक का किया था, आपको मिले कितने हैं, जिससे मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आपके नंबर जो है वो यहां पर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है, आपको क्या करना है। 17 तारीख तक का आपके पास समय है। आपको पता है 3 से लेकर के 17 अगस्त तक आपके स्क्रूटनी के फॉर्म फिल किए जाने हैं, तो तब तक आप अपना स्क्रूटनी का फॉर्म जो है कॉलेज के माध्यम से अच्छे से फिल करवा दे। अब बात निकल करके आई है, क्या आरटीआई का ऑप्शन है? जी हां, इस बार आपका आरटीआई का 100% ऑप्शन है। लेकिन आरटीआई का ऑप्शन कब काम करेगा, देखिए अभी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी, उसके बाद स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद भी आपने स्क्रूटनी का फॉर्म फिल किया है और अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आप आरटीआई इस बार डाल सकते हो। आरटीआई डालने से क्या होगा, पीएनपी में आपके सामने जो है आपकी कॉपी चेक की जाएगी और अगर आपने कॉपी में लिख रखा होगा तो आपके नंबर
बढ़ा दिए जाएंगे। अगर आरटीआई का प्रोसेस आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आरटीआई लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आरटीआई का प्रोसेस बताएं, मैं उसका प्रोसेस 1-2 दिन में आप तक जो है वो पहुंचा दूंगा। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर स्पेशल बैक पेपर को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। तो अभी जब शुक्रवार को धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम लोग जो है वो SCERT से बैठक करेंगे, साथ में जितने आपके डाइट प्राचार्य हैं इनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा वो 1 सप्ताह के भीतर आप तक पहुंचा देंगे। तो पीएनपी वालों ने अपनी बात जो है वो यहां पर SCERT तक पहुंचा दी है और इनके साथ बैठक जो है इनकी बहुत जल्द प्रस्तावित है। ये बैठक जैसे ही आपकी संपन्न हो जाएगी उसके बाद स्पेशल बैक पेपर पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी 17 तक स्क्रूटनी के फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसके बाद 15 से 20 दिन स्क्रूटनी की कॉपियां जांची जाएंगी, फिर उसके 4-5 दिन बाद रिजल्ट आएगा और उसके बाद ही आपका स्पेशल बैक पेपर पर ही काम किया जाएगा, ठीक है भाई। तो स्पेशल बैक पेपर को लेकर के भी अभी आप लोग ज्यादा परेशान ना हो। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर हम लोगों की डीएलएड की परीक्षाएं कब होंगी, इनमें देरी के पीछे प्रमुख वजह क्या है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बार फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं और चाह रहे हैं कि बिना बैक के आप बहुत अच्छा पेपर बहुत कम समय में कर जाएं तो आप हमारे इस बैच से जुड़ जाएं। क्यों जुड़ जाएं सुन लीजिएगा, जुड़ना ना जुड़ना आपकी मर्जी। इसमें आपको सभी 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं डाइट की बुक से, चैप्टर वाइज यूनिट वाइज 3 दिन में आपके 8 पेपर होते हैं। अगर आपके पास बेहतर नोट्स नहीं होंगे तो आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाओगे। संस्कृत केवल 18 पन्ना यानी 35 पेज में समाप्त कर दी गई है। मैथ्स भी आपकी यूनिट वाइज, जिसको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी नोट्स को पढ़ के बहुत अच्छा मैथ में कर जाएगा। साइंस पेपर फर्स्ट सेकंड सब बिल्कुल इसी तरीके से हैं। पवन राजन दोनों डीएलएड की जान है, आपको पता होगा। दोनों सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट की टेंशन दूर, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और फीस भी कितनी, केवल 99 रुपए में इतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हमारी पूरी टीम आपके लिए केवल नोट्स पर ही मेहनत करती है, तो आप खुद समझ सकते हो कि नोट्स की क्वालिटी कैसी होगी। बैच से जुड़ना और भी आसान है, तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी, उस पर जैसे आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। इससे बाहर आपको एक भी शब्द पढ़ने या कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज से अगर आपने डेली 2 घंटा 1 माह तक पढ़ लिया तो आप आसानी से 90% से ज्यादा का स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो 99 में कुछ नहीं आता जाता है। जहां डीएलएड इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा कंटेंट इतनी कम फीस में कोई नहीं देगा। तुरंत जाओ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। अब बात निकल करके आती है एग्जाम में देरी क्यों होगी। तो इस बार स्क्रूटनी को लेकर के पीएनपी जो है वो काफी ज्यादा सख्त है और जितना स्क्रूटनी का फॉर्म पड़ेगा और 70 से 80 हजार फॉर्म पड़ने की भी संभावना है। तो इन सब की बहुत अच्छे से आपकी कॉपी की चेकिंग होगी। 17 अगस्त तक आपका स्क्रूटनी का फॉर्म ही फिल कराया जाएगा, उसके बाद कम से कम 20 दिन आपका जो है इसकी कॉपी चेकिंग में और रिजल्ट जारी करने में लग जाएगा। यानी मोटा मोटी अगर आप मान करके चलोगे तो 20 सितंबर तक यही प्रोसेस चलेगा और उसके बाद कम से कम 5 से 6 दिन बाद ही आपकी परीक्षाएं जो हैं वो यहां पर संभव हो पाएंगी। यानी जो भी ये लोग कह रहे हैं, पीएनपी वाले भी कह रहे थे कि हम परीक्षाएं सितंबर के फर्स्ट वीक में करवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी परीक्षाएं सितंबर माह के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होती हुई देखने को मिलेंगी। इससे पहले एग्जाम आपके नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने तो पहले जुलाई भी कह दिया था। बाकी आप सभी के लिए इसी चैनल पर डेली शाम 7:15 पर फ्री लाइव क्लास चल रही है, उससे भी जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।